हिसार में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की अगुवाई करने रोहतक से कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे। बिहार में एनडीए की जीत का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी के अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ की अगुवाई करने रोहतक से कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार की सड़कों पर उतरे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय के बाहर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेंद्र जी, वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस पार्टी का ये अभियान, क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरने से मोदी और नायब सिंह सैनी गद्दी छोड़ देंगे? देखिए, बात जो आज बड़ा प्रश्न है वो देश में प्रजातंत्र को लेकर लोगों के दिलों में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए कहीं अंधे धन बल का प्रयोग कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार से इतना धन एकत्रित कर लिया इस पार्टी ने। पैसा बांटा जा रहा है प्रदेशों में, बड़े पैमाने पर निर्दलीय वोट काटो उम्मीदवारों और पार्टियों को पैसे के माने का सप्लाई किया जा रहा है और वहाँ प्रयास किया जा रहा है प्रजातंत्र का हनन करने का। मीडिया बल पे आज भाजपा ने पैसे के बल से काबिज होने का काम किया। जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके आज पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो उनका भाजपा ने प्रयोग करने का काम किया चुनाव में, और चुनाव आयोग से मिली भगत करके हर तरह का साजिश षड्यंत्र, कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाला बड़े व्यापक स्तर पर, कहीं अलग अलग चुनाव को प्रभावित करने के लिए कभी तारीख बदलते हैं अपने हिसाब किताब से। पूरी तरीके से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ना होकर भाजपा के पन्ना प्रमुख के रूप में कार्यरत है। ये आज प्रजातंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह आज देश के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक प्रदेशों में क्या नतीजे आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ आज इस बात को लेके प्रजातंत्र मजबूत हो, संविधान रहे, और प्रजातंत्र संविधान तब रहेगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, बराबर का अधिकार सारी पार्टियों को मिलेगा। आज मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में बराबर के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी प्रभावित कर रही है। बिहार में महागठबंधन ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, लेकिन जो जनादेश बिहार से एनडीए की प्रचंड जीत का निकलकर सामने आया, उसका कितना असर आप हरियाणा की राजनीति पर मान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट आया है बिहार में, ये सही है। जो नतीजा आ सकता है, हार जीत भी हो सकती है, लेकिन जिस बड़े व्यापक स्तर से जो नतीजा आया वो किसी गले नहीं उतर रहा। 95% का स्ट्राइक रेट या तो रशिया में पुतिन का देखा गया था, नॉर्थ कोरिया में देखा गया था, या इराक या सीरिया में देखा गया था। अब उतना स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का 95% पे 90% सीटों पे जो विजयी होने का स्ट्राइक रेट है, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि लीबिया में गद्दाफी का भी 85% था। तो ये इतना बड़ा स्ट्राइक रेट जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग गले नहीं उतर रहा। लेकिन बिहार से बड़ा प्रश्न देश का लोकतंत्र का है, प्रजातंत्र का है। मैंने जैसे कहा कि हर तरह का जो संसाधनों का प्रयोग, सत्ता बल का दुरुपयोग चुनाव में भाजपा कर रही है। क्या देश की प्रजातंत्र आज सुरक्षित है आने वाले समय में? आज ये प्रश्न हर देशवासी के दिल में है। इसीलिए इस मुद्दे को, और हरियाणा के अंदर जैसे बताया राहुल गांधी जी ने तथ्य और प्रमाणों के साथ कि 25 लाख वोट संदिग्ध हरियाणा के अंदर, 2 करोड़ मतदाता के प्रदेश में 25 लाख जो वोट हैं वो ऐसी वोट हैं जो या तो पता नहीं चल रहा किसकी वोट है, या उस पर कोई किसका फ़ोटो है, कौन सा पता है। तो इतने बड़े व्यापक स्तर पे अगर मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाला होगा और केवल मात्र 22,000 वोटों के अंदर से चुनाव का परिणाम का फैसला होगा, तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। मेरा आखिरी सवाल, एकजुटता को लेकर सवाल उठाए गए थे कांग्रेस पार्टी में जब हरियाणा विधानसभा का जनादेश रिजल्ट सामने आया। अब एकजुटता की जो कमी कांग्रेस पार्टी में थी उसे दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ कोशिशें कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप लोग कर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमारा पहले भी एक ही विचार था कि पार्टी में मतभेद तो स्वाभाविक है, किसी पार्टी में भी होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। किसी प्रजातांत्रिक दल में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, सबको अपनी ईमानदारी से उस लक्ष्य की तरफ प्रयास करने चाहिए। ये मैं समझता हूँ इस मूल मंत्र के साथ
हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सातों से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी के बूते भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आई और अब कोशिश वो ये कर रहे हैं कि जन जागरण की कोशिश के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा की सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।